नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। ग्रैंड एशियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हथखोज स्थित कोमल वायर संस्थान में करंट लगने से जामुल के श्रमिक की मौत। कंपनी मालिक ने 5 लाख रुपए मुआवजा देने की करी घोषणा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला का किया निरीक्षण। मरीजों से की चर्चा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। टाउनशिप क्षेत्र में चेन स्नेचिंग करने के आरोपी को जिला पुलिस ने राजनांदगांव से किया गिरफ्तार। चेन स्नेचिंग की अनेक घटनाओं में शामिल रहा है आरोपी। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज कैंपस का दौरा किया। यहां उपलब्ध व्यवस्थाओं की और अधोसंरचना की जानकारियां ली। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उन्होंने सेटअप से संबंधित बातों की विस्तार से जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने डीन, रेसिडेंट डॉक्टर एवं सीनियर डॉक्टर्स के रहने की फैसिलिटी एवं हॉस्टल सुविधा आदि के संबंध में भी जानकारियां ली। वहीं यहाँ उन्होंने उपलब्ध अधोसंरचना एवं विस्तार की संभावनाओं के संबंध में भी चर्चा की। साथ ही कहा कि हर संभव सुविधाएं विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने रोड कनेक्टिविटी आदि से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की। साथ ही कॉलेज के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता आदि विषयों पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि मेडिकल छात्रों के हित में जो भी किया जाना है उसके लिए कार्रवाई जल्दी से जल्दी पूरी करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रक्रिया काफी तेज गति से की जा रही है और हर 15 दिन में इसकी समीक्षा करते रहें ताकि कॉलेज का कार्य शीघ्रता से बढ़ाया जा सके। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे भी मौजूद रहे। उन्होंने अब तक की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही सेटअप आदि की जानकारियां भी दी। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती नुपुर राशि पन्ना एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने आज सुपेला अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने भर्ती मरीजों से चर्चा की। साथ ही ट्रीटमेंट, दवाओं की उपलब्धता, खाने पीने की व्यवस्थाओं आदि के संबंध में जानकारी ली। मरीजों से उन्होंने दवाओं के बारे में भी पूछा। मरीजों ने बताया कि दवाएं और खाना पीना यहां मुफ्त मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सुपेला अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने भर्ती मरीजों से चर्चा भी की। साथ ही ट्रीटमेंट, दवाओं की उपलब्धता, खाने पीने की उपलब्धता आदि के संबंध में जानकारियां ली। मरीजों से उन्होंने पूछा कि दवाएं मुफ्त मिल रही है या नहीं। मरीजों ने बताया कि दवा और खाना पीना मुफ्त में मिल रहा है। यहाँ अस्पताल में अच्छी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यहाँ रिनोवेशन कार्य की भी प्रशंसा की। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि यहाँ अतिरिक्त बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है तथा डीएमएफ के माध्यम से ये कार्य कराए गए हैं। पहले अस्पताल में काफी सीपेज की शिकायतें थी, जो शिकायतें ठीक हो गई है। अस्पताल में आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए एवं पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य किए जाने की जानकारी उन्होंने दी। स्वास्थ्य मंत्री ने यहां ओपीडी की संख्या आदि के संबंध में भी जानकारियां ली तथा डॉक्टरों से कहा कि ये भिलाई के बीचों बीच स्थित बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ मरीजों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखें तथा किसी भी तरह की अतिरिक्त जरूरत हो तो इस संबंध में शासन को अवगत कराएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। बीती रात हथखोज स्थित कोमल वायर्स में करंट लगने से यहां कार्यरत जामुल निवासी उमेश साहू की मौत हो गई। करंट लगने के तत्काल बाद कंपनी संचालक द्वारा उमेश को अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही भिलाई 3 थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। श्रमिकों से पूछताछ कर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। संस्थान संचालक द्वारा मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है, जिसमें तात्कालिक तौर पर 1 लाख रुपए दिए गए। घटना को लेकर थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल और जामुल के पूर्व पार्षद दीपक गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी।
हथगोज क्षेत्र में एक कोमल वायर्स नामक फैक्ट्री है, जिसमें गणेश चौक जामुल का रहने वाला उमेश साहू पिता उदय राम साहू जो कि 25 वर्ष का था, इसकी कार्य करने के दौरान करंट लगने से मृत्यु हो गई है। यहाँ पे पुलिस पहुंच चुकी है और श्रमिक वर्ग भी यहाँ पे आए हुए हैं और पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। बाद पंचनामा पीएम के लिए रवाना किया जाएगा। घटना कितने बजे की है सर? जी, ये घटना करीबन 10 बजे की बताई जा रही है। इस बीच में कंपनी वालों के द्वारा इसको इलाज के लिए ले जाया गया था और इलाज के लिए रिफर किया गया हर हेल्थ सेंटर में और वहाँ ले जाते समय इसकी मृत्यु हो गई। मालिक से कुछ बात हुई क्या? जी, इस संबंध में विवेचना की जा रही है और विवेचना में जो भी पक्ष आएगा उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज मेरे को दोपहर को मालूम चला कि मेरे वार्ड का निवासी उदयराम साहू के पुत्र जो यहाँ काम करते हैं कंपनी में, उनका करंट लगने से मृत्यु हो गया। तो हम लोग तत्काल अपने वार्ड वासी के साथ में मैं कंपनी में आया। कंपनी में आने के बाद में इनके मालिक से बात किया तो मालिक ने बताया ठीक बात है, जो भी उचित मुआवजा होगा हम देंगे, करेंगे। फिर बात हमने भिलायती थाने में फ़ोन किया और टीआई साहब आने के बाद में पंचनामा वगैरह की जो कार्रवाई यहाँ पर है और परिवार वाले की सहमति से और कंपनी मालिक जो यहाँ बैठे थे उन लोगों ने 5 लाख मुआवजा देने की बात स्वीकार की। तत्काल में 1 लाख और 4 लाख रुपए उनके खाते में ऐसा स्वीकार किया गया लिखा पढ़ी के साथ में। और ये बात परिवार वाले को भी मान्य है, सबकी सहमति से आज समझौता हुआ और उसके बाद ये जो कार्यक्रम होगा अभी का पीएम से लेके घर तक का वो भी कंपनी के लोग वहन करेंगे। भयंकर पानी जमा है और घोर लापरवाही पूर्वक काम कराया जा रहा था, तो उसके बारे में कहना आपका किस तरीके से? क्योंकि देखो मैं तो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं बाहर का आदमी हूँ और लेकिन मौके पे जब मैं जाके देखा तो वहाँ पूरा सीलन है और पानी ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ। किस तरीके का आपका पहल रहेगा कि ऐसे? हाँ वो देखो जो भी कंपनी एक्ट में नियम लागू है उसको सारे कंपनी मालिक को पक्का पालन करना चाहिए। मान लो अगर पीएफएसआई की बात होती है तो भी हर मजदूर को मिलना चाहिए, उनका हक है। और रही बात सुरक्षा को देखते हुए इनको सेफ्टी सब काम करवाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धों का सम्मान किया। थर्मस एवं श्रीफल देकर सम्मान कर निगम आयुक्त ने वृद्धजनों का कुशल क्षेम पूछा। वृद्धजनों की तकलीफों को देखते हुए सभी यूनिट में व्हील चेयर की व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए हैं। मॉर्निंग विजिट की रूटीन के तहत नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने प्रेम नगर में लगे मोबाइल मेडिकल यूनिट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने एक 70 वर्षीय महिला को यूनिट से उतरते देखा, जिसके एक हाथ में दवाई और दूसरे हाथ में छड़ी थी। महिला को सहारा देकर नीचे उतारकर आयुक्त ने स्वास्थ्य और दवाइयों के बारे में पूछताछ की। निगम आयुक्त ने बुजुर्गों की तकलीफों को देखते हुए निगम में संचालित सभी एमएमयू में व्हील चेयर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने वृद्धजन दिवस के अवसर पर अनेक वृद्धजनों से मुलाकात की, साथ ही वृद्धाश्रम में पहुंचकर बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया और उनका थर्मस एवं श्रीफल देकर सम्मान किया। इसकी जानकारी नगर निगम पीआरओ पी.सी. सारवा ने दी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सेक्टर 1 और सेक्टर 3, सेक्टर 2 में जो है वृद्धजन को सम्मानित निगम की ओर से किया गया है। माननीय आयुक्त महोदय की उपस्थिति में किया गया है। उन्होंने स्वयं वृद्धों का सम्मान किया है, उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की है। इसके अलावा उन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा है और एक नई सुविधा जो वृद्धजन की तकलीफों को देखते हुए माननीय आयुक्त महोदय ने शुरुआत की है। मोबाइल मेडिकल यूनिट में समस्त मोबाइल मेडिकल यूनिट जो भिलाई निगम क्षेत्र में संचालित हैं सभी में व्हील चेयर की व्यवस्था करने के निर्देश माननीय आयुक्त ने दिए हैं, जिस पर में सभी एमएमयू के जो स्वास्थ्य शिविर हैं, मोबाइल मेडिकल यूनिट के स्वास्थ्य शिविर हैं, उसमें व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। निगम आयुक्त ने वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के साथ काफी वक्त बिताया और सभी का कुशल क्षेम पूछकर आश्रम संचालकों से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर नगर निगम भिलाई 3 चरोदा के महापौर कक्ष में निगम क्षेत्र के वृद्धजनों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निगम महापौर चंद्रकांता मांडले, निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर सहित जनप्रतिनिधियों ने शामिल होकर क्षेत्र के वरिष्ठ जनों का शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया। वहीं इस पूरे आयोजन को लेकर निगम महापौर चंद्रकांता मांडले ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस बनाया जाता है और इसमें शासन द्वारा निर्देश भी आया हुआ था कि हमारे क्षेत्र में जितने वृद्ध लोग हैं उनका सम्मान किया जाना है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ नगर निगम में वृद्ध लोगों को बुलाकर साल और श्रीफल से उनका सम्मान किया गया है। और आज का दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपने वृद्धों को सम्मान करें और हमारे जीवन में बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद का कितना बड़ा महत्व होता है। एक भगवान का दूसरा रूप बड़े बुजुर्ग को ही बोला जाता है। तो हम सब मिलकर अपने बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें, अपने घर में उनका सेवा करें, यही ईश्वर की सेवा होती है। इसीलिए हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने बुजुर्गों को आप सम्मान करें और इसीलिए हम आज अपने नगर निगम क्षेत्र में 1 अक्टूबर वृद्ध दिवस मनाए हैं, जिसमें कुछ वृद्धजनों को बुलाकर यहाँ सम्मान किया गया था। नगर निगम भिलाई 3 चरोदा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिव्यांग प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में भिलाई 3 चरोदा क्षेत्र के अनेक दिव्यांग जनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गौरतलब है कि निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर के निर्देशानुसार शिविर के लिए निगम द्वारा व्यवस्था की गई थी। समाज कल्याण विभाग एवं जिला चिकित्सा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शिविर में पहुंचे लोगों का पंजीयन किया गया। इस दौरान कुल 83 दिव्यांग जनों द्वारा अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता के प्रमाण पत्र निर्माण नवीनीकरण के लिए आवेदन दिए गए। वहीं इसे लेकर स्वास्थ्य सुपरवाइजर सैयद असलम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिला स्तर से समाज कल्याण विभाग और नगर निगम विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में दिव्यांगों का प्रमाणीकरण शिविर 30 तारीख को आयोजित किया गया था, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में कुल 83 हितग्राही उपस्थित हुए थे। विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग थे वो, जो पंजीयन किए हमने 83 था। उस पंजीयन में अस्थिबाधित जो प्रकरण थे उसमें से 40 में से 31 अस्थिबाधित को यहीं पे ऑन स्पॉट प्रमाण पत्र बनाने के लिए समाज कल्याण को हमारे चिकित्सकों ने उनको पात्र पाया है कि इनका बनना चाहिए प्रमाण पत्र। उसी तरीके से नेत्र रोग विशेषज्ञ हमारी आई थी, उन्होंने 6 ऐसे प्रकरणों को पाया है कि जो ऑन स्पॉट इनको तत्काल यहीं पे प्रमाण पत्र बना के दिया जाए। तो समाज कल्याण विभाग को इसको दे दिया गया है उनके प्रमाणीकरण करके। उसी तरीके से एक मुख्य बाधिर का प्रकरण आया था। उसी तरीके से 38 ऐसे पात्र लोग मिले जिनके अभी तक किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र नहीं बने थे दिव्यांगता के, तो वो कल बनाने के लिए समाज कल्याण विभागों को हमारे चिकित्सकों ने वेरीफाई करके दे दिया है। 1-2 दिन के अंदर उनके प्रमाण पत्र बन के उनके हाथ में मिल जाएंगे समाज कल्याण विभाग के माध्यम से। इसमें 12 लोग अपात्र पाए गए कि उनकी विकलांगता तो थी लेकिन वो उस कैटेगरी में नहीं थी जिससे विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता था।
उसी प्रकार कुल 83 में से 50 लोग हुए और बाकी 33 ऐसे प्रकरण थे जिनको जिला अस्पताल में विभिन्न जांचों के माध्यम से और उनकी उपलब्धता को देखते हुए कि इनकी और क्या जांच कराने से उनकी विकलांगता प्रमाणित हो सकती है, या मेकाहारा में बड़े अस्पताल में इनकी और कौन सी सुविधा से जांच कराने से जिसके वो उस प्रतिशत को वो आ सकते थे ताकि उनका प्रमाण पत्र जारी हो सके। तो ऐसे 33 लोग को रिफ़र किए हैं जिला अस्पताल और मेकाहारा अस्पताल जो रायपुर में, जहां उनकी जांच होने के बाद ये पुनः एक बार अपने जिला अस्पताल में, जहां प्रत्येक प्रथम शुक्रवार, द्वितीय शुक्रवार, तृतीय और चतुर्थ शुक्रवार को अलग अलग श्रेणियों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, वहाँ ये लोग पुनः 33 लोग जाएंगे और उनके उन प्रमाण पत्र जाँच के रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के आधार पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनको चिकित्सकों के माध्यम से जारी किया जाएगा, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से। भिलाई 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के समस्त चिकित्सा विभाग सहित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पांडे द्वारा शिविर में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने वाहन शाखा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी कार्य से नदारद मिले। आयुक्त ने प्रभारी अधिकारी से रिपोर्ट मांगते हुए वाहन चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण की बातें कही। भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित वाहन शाखा का औचक निरीक्षण नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने किया। वाहन शाखा पहुंचते ही आयुक्त ने उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया। शाखा के कुछ कर्मचारियों द्वारा लंबे वक्त से उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, जिस पर निगम आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। आयुक्त ने वाहन शाखा में खड़े वाहनों की जानकारियां ली, कंडम वाहनों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। वाहनों की मरम्मत, मेंटेनेंस कास्ट के साथ डीजल में प्रति माह होने वाले खर्च की जानकारी लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने दी। आयुक्त महोदय ने वाहन शाखा का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में उन्होंने उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया। कई कर्मचारी जो है वो नदारद पाए गए, तो उनसे जो है वाहन शाखा प्रभारी उनसे रिपोर्ट मांगी गई है विस्तृत इस संबंध में आयुक्त महोदय के द्वारा। इसके साथ ही जो है उन्होंने कुछ वाहनों को खराब हालत में देखा और कुछ वाहनें अनावश्यक रूप से खड़ी हुई थी, उनके बारे में उनसे संबंधित पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो है वाहन शाखा के प्रभारी से मांगी गई है। इसके अलावा उन्होंने जो मैकेनिकल सेक्शन है जहां पे वाहनों की संधारण और मरम्मत कार्य किया जाता है उसका अवलोकन उन्होंने किया। पूरे परिसर का निरीक्षण करने के बाद में उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट वाहन प्रभारी से मांगी है और उसके अनुसार से आगे कार्रवाई जो है वो की जाए। बहरहाल निगम आयुक्त ने वाहन शाखा प्रभारी से कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। इसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए है जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला, भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है।
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Project by KC. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Say rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिला पुलिस ने मॉर्निंग वॉक के दौरान फूल तोड़ने गई महिला से चेन स्नेचिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जैकी जायसवाल छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत कैंप का निवासी है। पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BN मीणा ने बताया कि आरोपी द्वारा अनेक स्थानों पर चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा विभिन्न माध्यमों से पतासाजी की जा रही थी। आरोपी के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और कपड़े को जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तारी में विभिन्न स्थानों में लगे CCTV कैमरों की भूमिका अहम रही। बीते कोरोना की 2 लहरों में अपने प्राण गंवाने वालों को प्रदेश सरकार ने 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है, जिसके लिए निगम भिलाई मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में आवेदन लिए जा रहे हैं। नगरपालिक निगम भिलाई के मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में कोरोना मृतक के परिजनों द्वारा दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं।
जिससे राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई 50,000 रुपए की मुआवजा राशि प्राप्त कर सकें। निगम भिलाई के जोन 2 कार्यालय में भी एक विशेष काउंटर इस कार्य के लिए बनाया गया है, जो कि सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ वे परिजन जिनके घर में कोरोना संक्रमण से किसी की मृत्यु हुई हो, वे अपने जरूरी दस्तावेज जमा करा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी जोन 2 की आयुक्त पूजा पिल्ले ने मीडिया को दी। ये शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है कि कोविड-19 से जो भी मृतक हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके संबंध में जोन कार्यालय में एक काउंटर खोला गया है, जो सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक चालू रहता है। इसमें जो परिजन है वो अपने समस्त दस्तावेजों के साथ यहाँ पे आवेदन जमा कर रहे हैं। कोरोना मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की राशि घोषित कर राज्य सरकार ने इन परिजनों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है और लोग इसके लिए प्रदेश के मुखिया का आभार जताते हुए चिन्हित किए हुए जगहों पर जरूरी दस्तावेज जमा करवा रहे हैं। परिवार के किसी सदस्य के चले जाने की कमी पूरी तो नहीं की जा सकती, परंतु कुछ सहयोग जरूर किया जा सकता है। इसी मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा बीएम शाह अस्पताल से लेकर साक्षरता चौक तक की खस्ताहाल सड़क पर रोजाना हो रही दुर्घटनाओं के मद्देनजर नगर निगम जोन 2 कार्यालय को घेराव कर नारेबाजी की गई। श्री राम जन्मोत्सव समिति के जिला महामंत्री राजा संधू के नेतृत्व में समिति के सदस्यों एवं स्थानीय निवासियों द्वारा बीएम शाह अस्पताल से लेकर साक्षरता चौक तक की खस्ताहाल सड़कों को मुद्दा बनाकर निगम भिलाई के जोन 2 कार्यालय का घेराव किया गया एवं जोन 2 की आयुक्त पूजा पिल्ले को ज्ञापन सौंपकर इस सड़क सहित जोन अंतर्गत आने वाली शहर की अन्य सड़कों की खस्ताहाल की जानकारी दी गई। इस दौरान श्री राम जन्मोत्सव समिति के सदस्यों द्वारा कार्यालय के द्वार पर जमकर नारेबाजी भी की गई। श्री राम जन्मोत्सव समिति के जिला महामंत्री राजा संधू ने निगम प्रशासन पर दोषारोपण करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार को भी घेरने का प्रयास किया एवं शहर की सड़कों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस सरकार को दोषी बताया। साथ ही स्थानीय निवासी ने भी इस सड़क से हो रही दिक्कतों से मीडिया को अवगत कराया। मेरा नाम राजा संधू, जिला महामंत्री श्री राम जन्मोत्सव समिति। आज जोन 2 नगर निगम में धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है। श्री राम जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री मनीष पांडे जी, जिन्होंने मुक्ति पखवाड़ा के थ्रू पूरे भिलाई नगर के हर वार्डों में जाके लोगों की समस्याओं को सुना और उन समस्याओं के निराकरण का वादा किया और उसी तहत आज हम यहाँ पर स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर आए हैं, जो कि शास्त्री नगर बीएम शाह के मार्केट के सामने की जो रोड है वो विगत कुछ वर्षों से खराब है, जिसपे मिट्टी जम चुकी है और 10-10 इंच की लेयर की मिट्टी जम चुकी है, जहाँ पर पानी बहुत जमा हो रहा है और उस पर बिल्कुल भी प्रशासन नगर निगम के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी उसकी शुद्ध नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण पानी वहाँ जमा हो रहा है। निकासी के लिए कोई जगह नहीं बची वहाँ पर, जिसके कारण डेंगू की समस्या भी वहाँ पर बढ़ सकती है। बार बार अवगत कराने के बाद भी निगम के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके कारण आज यहाँ पर हम आए हैं। जैसा कि आप सब लोग को ज्ञात है, कांग्रेस पार्टी वादों की पार्टी है, जो सिर्फ वादे करती है और सरकार सत्ता में आने के बाद वो कोई भी किसी भी वादों को पूरा नहीं करती है। लोगों को बेवकूफ़ बना के सत्ता में आना इनका काम है। जन्मोत्सव समिति के लोग हमेशा हर शहर के या जहाँ भी जिस जगह के भी लोगों के लिए तत्पर हैं। हम हर जगह पे जा के लोगों को ये बताएंगे कि हम आप लोगों के लिए खड़े और हम आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए जितने बरकत कोशिश कर सकते हैं हम उसको करेंगे। जय श्री राम। दिक्कत बीएम शाह अस्पताल के पास जो रोड है बिल्कुल जर्जर हो गई है। एक साइड में रोड की नाली नहीं है। लगभग 15 साल से आवेदन यहाँ देते आ रहे हैं, कोई भी हर बार लंबित में जा रही है, ठंडे बस्ते में जा रही है। बोल रही है यहाँ के अधिकारी बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, जब आएगा देखेंगे, या पार्षद कराएगा। पार्षद को कोई मतलब नहीं है 15 साल से, वो कुछ नहीं किया है। वहाँ पे अभी भी कोई भी एम्बुलेंस जाएगी तो उसकी स्थिति बहुत जर्जर है। रोड उबड़ खाबड़, एक साइड नाली ही नहीं है। 15 से 20 साल हो चुकी है नगर निगम। क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? नाली बननी चाहिए, रोड बननी चाहिए, अच्छी रोड बननी चाहिए। वो कचरा उठा के डाल देता है वहाँ पे, पार्षद के द्वारा उठा के गड्ढों में कचरा पाट दिया जाता है, जिससे वो और खराब हो रही है। वहाँ से जो एम्बुलेंस जा रही है, कई लोग गिर रहे हैं पानी के कारण, गड्ढों का पता नहीं चल पा रहा है। दोनों ही दीगर पार्टियां सदैव ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं, जिससे कोई सार्थक हल नहीं निकल पाता। सत्ताधारी पक्ष को यकीनन भिलाई शहर की सड़कों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे इन सड़कों पर आवागमन करने वाले खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।